कहा जाता है श्वास श्वास से हरि भजें प्रथा श्वास नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से आज हम श्वास ले रहे हैं और कल ये श्वास मिले न मिले। इसलिए कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। देखो ऊपर हाथ निकालो जरा। कि हर श्वास से हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास से हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास से हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन
श्री गोविंद भगवान श्रीमद्भागवत पूर्व प्रसंगायाम सर्वे श्रोतारः सावधानतया ही आश्रयेण मध्य विराजतो तस्मिन् ही कथा श्रोताम्। माँ सुश्री वैतरणी पापनाशिनी भागीरथी माँ गंगा जी के तटस्थ हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर शुक्रतार के निकटस्थ बैठे हुए उत्तराध नंदन ज्ञानी परीक्षित वेदों के जानने वाले परमहंस महाविद्वान श्री सुखदेव जी के द्वारा परमात्मा श्री नारायण के परम विचित्र पवित्र चरित्रों का पान कर रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे जैसे हम आपके मुखारविंद द्वारा प्रभु की पावन कथा का आनंद लेता जाता हूँ, वैसे वैसे हमारा चित्त पवित्र होता हुआ प्रभु के चरणों में लीन होता जाता है। गंगा द्वार समीपम तटमानंद नामकम। परीक्षित जी कहाँ बैठे हुए हैं? हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपम में, गंगा जी के किनारे जहां आनंद नामक घाट है, शुक्रताल के किनारे मृत्यु और जन्म के भय से छुटकारा पाने के लिए परीक्षित जी सुखदेव जी के द्वारा परमात्मा की कथा का आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ पर भक्तों में आपको बड़ा ही मार्मिक प्रसंग देने जा रहा है। शांति का सहयोग बनाए रखें। अभी तक आप अनेकानेक जो है प्रथम द्वितीया तिथि पंचमी षष्ठम सप्तम अष्टम स्कंद की पावन कथाओं का आनंद ले रहे थे। अब हम आपको प्रवेश करेंगे भागवत के नवम स्कंद में। परीक्षित जी, भागवत के नवम स्कंद में किसकी कथा आती है? परमात्मा श्री राम जी की। भागवत के नवम स्कंद में
सूर्यवंश श्री राम जी की पावन कथा आती है। अब यहाँ एक शंका का विषय है, प्रश्न है कि प्रभु राम की कथा भागवत के नवम स्कंद में ही क्यों आई? भागवत के अष्टम स्कंद में हो जाती या भागवत के दसम स्कंद में चली जाती, लेकिन भागवत के नवम स्कंद में ही प्रभु राम की कथा क्यों आई? तो एक इसका बहुत सटीक उत्तर है। भागवत के नवम स्कंद में राम जी की कथा इसलिए आई है क्योंकि प्रभु कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादेषु यस्सु उत्तमः यस्सु नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम। जिन प्रभु राम जी ने अपने जीवन में राजपाट छोड़ दिया, 14 वर्ष वनवास गए, है ना, माया का परित्याग कर दिया, अयोध्या जैसे सुंदर सिंहासन का त्याग कर दिया, परंतु मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। राम जी का अवतार कौन तिथि पर हुआ? त्रेता में राम जी का अवतार जो हुआ कौन तिथि पर हुआ? नौमी तिथि पर। भागवत के नवम स्कंद में राम जी की कथा आई क्योंकि 9 का अंक जो होता है वो अपने में पूर्ण मर्यादित होता है। व्यास जी ने बड़े प्रेम से उठाई कलम और एक श्लोक लिखा। श्लोक पर ध्यान देना। खट्वांगाद तीर बाउष रघुस्तस्मात् प्रतोस्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो अभवत्। सूर्यवंश में बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा भागवत में। खट्वांग दीर्घबाहुष रघु तस्मात् प्रतोस्रवः। खट्वांग, खट्वांग की दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के प्रतोस्रवा। अज और अज से एक पुत्र हुआ जिसका नाम दशरथ, और दशरथ के द्वारा 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण परशुराम। आइए नवम स्कंद में हम आपको प्रवेश करें। सबसे पहले एक बात ध्यान दें कि राम की कथा हमें देती क्या है? परीक्षित, राम की कथा रामायण हमें क्या देती है? एक बात बताओ आप, अगर पिता को अपने किसी पुत्र पर शंका हो जाए किसी बात को लेकर, मन से सुनना मेरी बात, किसी गुरु को अपने शिष्य पर शंका हो जाए, पत्नी को अपने पति की बात पर शंका हो जाए किसी विषय को लेकर, और अगर ये पत्नी या गुरु या पिता शंका की दवाई लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर जाए, किसी डॉक्टर के पास जाए, वैद्य के पास जाए, तो शंका की दवाई कहीं मिलेगी? बोलो महाराज, शंका की दवाई कहीं दुनिया में है? नहीं है, लेकिन है। कहाँ? आइए हमारी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बड़ा सुंदर चौपाई। राम कथा सुंदरी करता दुनिया में कहीं किसी शंका का समाधान न हो तो आप आइए कहां पर? राम कथा सुंदर करतारी। राम की कथा का काम क्या है? आप लोग एक बात बताइए, अगर किसी वृक्ष के डाल पर, किसी पेड़ की शाखा पर कुछ पक्षी बैठे होंगे,
और आपसे महाराज ये कहा जाए कि ये पक्षी उड़ाओ, शर्त एक ये है कि ना आपके पास लाठी है, ना डंडा है, ना कोई कंकड़ है, ना राइफल है, और ये कहा जाए कि